दोस्तों, हिमाचल प्रदेश का संजौली तो आपको याद होगा, जहां पर एक बहुत पुरानी मस्जिद जिसको निर्माणाधीन किया गया था, भव्य बनाया गया था, उसके बाद अचानक से ही उसको लेकर विवाद खड़ा कर दिया गया। न केवल उसे अवैध बताया गया, बल्कि इतना प्रेशर डाला गया हिंदुवादी संगठन की तरफ से कि वहां पर कांग्रेस की सरकार के मंत्री से लेकर बड़े बड़े दिग्गजों ने भी घुटने टेक दिए थे और आखिरकार मुसलमानों को ही आगे आकर उस मस्जिद पर हथौड़े चलाने पड़े थे। लेकिन जानते हैं, उस एक घटना ने अलग अलग जगह ऐसे उत्पाती और बार बार मस्जिदों को लेकर सवाल खड़े करने वाले तमाम लोगों को प्रश्रय दिया था, यानी हिम्मत दे दी थी। अब जो हिमाचल प्रदेश के संजौली में हुआ, वही कुछ मध्य प्रदेश में किया जाने लगा है। जी हाँ, मस्जिद को लेकर एक ऐसा विवाद खड़ा किया गया जिसके बाद अब पुलिस प्रशासन को तैनात किया गया है। यानी हिमाचल प्रदेश के संजौली के तर्ज पर मध्य प्रदेश के जबलपुर में भी हिंदुवादी संगठन एक मस्जिद को अवैध बता रहे हैं और उसे तोड़ने के लिए उतारू हैं। तमाशा देखकर आप समझ जाएंगे कि जो तमाशा हिमाचल प्रदेश से शुरू हुआ था, वो देखते ही देखते कैसे मध्य प्रदेश तक पहुंच गया। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द हिंदुस्तान पोस्ट। जब हिमाचल प्रदेश से खबर आई थी दोस्तों, तब भी मैंने कहा था कि इसमें थोड़ी सी हिम्मत दिखानी होगी, क्योंकि अगर ये हुआ तो उसके बाद अलग अलग जगह ऐसे ही आरोप लगते रहेंगे। वो बात अलग है कि कई बार ये कहा भी जाता रहा कि क्या कभी भी, क्योंकि AIMIM के एक प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा था, आसिम वकार, उन्होंने भी कहा था कि वैसे तो आप हर जगह आपको सुनने को मिल रहा है कि भाई ये मस्जिद अवैध बनी है, ये नजूर भूमि बन गई, इस पर कब्जा करके बनाई, यहाँ पर मजार बना दिया, ऐसे तोड़ा जाता है। क्या आपने मुस्लिम संगठन की तरफ से कभी ये सुना है कि ये वाला मंदिर गलत तरीके से बना है? वो विवाद खड़ा नहीं करते हैं मंदिरों को लेकर। ऐसे में सबसे बड़ा धार्मिक कैसे माना जाना चाहिए। और देखिए, हिमाचल प्रदेश के संजौली में जो हुआ, वही अब मध्य प्रदेश के जबलपुर में हो रहा है। इसके पीछे की पूरी कहानी आपको समझाऊंगा कि हिमाचल प्रदेश के संजौली से ये क्यों शुरू किया गया था। पहले एक वीडियो दिखाने जा रहा हूं, वीडियो देखिए। करेंगे, आप जहां बोलेंगे हमारे कार्यकर्ता आपके लिए समझ खड़े होंगे, लेकिन इस विवादित स्थल पे आज के बाद से कोई आवागमन ना हो, इसकी आप चिंता करें। सील करने के लिए आज ही उन्होंने कह दिया है, आज से वहां पे कोई भी आवागमन नहीं होगा जब तक जांच रिपोर्ट नहीं आएगी। सभी कार्यकर्ता कृपया कर दूर। अगर हम नहीं हटा पा रहे हैं, शासन अगर नहीं हटाएगा, तो ये तो अभी एक जिले का ट्रेलर है। जिस दिन विभाग का आंदोलन करूंगा तो फिर तोड़। ये वीडियो द मुस्लिम ने ट्वीट किया है। ये दो अलग अलग वीडियो हैं, इसमें आप भारी तादाद में भीड़ देख सकते हैं, हाथ में झंडे हैं, भगवा झंडा लहराया जा रहा है। एक दूसरी वीडियो भी आप साथ में देख सकते हैं कि इसमें भी आपको भीड़ नजर आ रही होगी। इसे लेकर द मुस्लिम ने ट्वीट किया कि मध्य प्रदेश के जबलपुर के मड़ई में मस्जिद को तोड़ने की मांग करते हुए विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता वक्फ बोर्ड की जमीन पर बनी मस्जिद पर हिंदू चरमपंथी संगठन ने मंदिर की जमीन होने का दावा ठोका और जिला प्रशासन को मस्जिद तोड़ने के लिए 10 दिन का अल्टीमेटम दे दिया है। ये काफी दिनों से वैसे तमाशा सुबगाहट के साथ चल रहा था, जब से हिमाचल प्रदेश के संजौली में निकल कर आया था। लेकिन जैसे ही हिमाचल प्रदेश के संजौली में बनी हुई एक पुरानी मस्जिद थे, दोबारा से बनाया गया था भव्य तरीके से, उसको तोड़ा। जब मुसलमान भाई प्रेशर में आए, उन्होंने देखा ना सरकार साथ दे पा रही, ना पुलिस प्रशासन सही तरीके से साथ दे पा रहा, हिंदू संगठन लगातार उग्र हो रहा है, तो आखिरकार उन्होंने इस मस्जिद पर हथौड़ा चला दिया और यहीं से इनकी ताकत बढ़ गई। इन्होंने कहा, जब कांग्रेस शासित प्रदेश में हो सकता है तो ये तो वैसे भी बीजेपी शासित प्रदेश है, तो ये टूट पड़े। अब जिला प्रशासन बैरिकेड लगाकर रोक रहा है, लेकिन इन्होंने साथ साथ 10 दिन का अल्टीमेटम दे दिया है। खबर यह है कि ये वक्फ बोर्ड की जमीन पर बना हुआ है, ये पूरी की पूरी जो मस्जिद है बनी हुई है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, इसको लेकर दावा क्या किया जा रहा है, ये मंदिर पर है। मैं ये नहीं कहता मैं खुद सनातन परंपरा से जुड़ा हूं, मैंने भी भैया पढ़ी हैं, किताबें पढ़ी हैं, पुराण पढ़े, मैंने भी थोड़ा बहुत जितना पढ़ सकते हैं आध्यात्मिक किताबें पढ़ी हैं। उसके आधार पर मैं मानता हूं कि भगवान श्री राम का जो उदय अयोध्या से हुआ, तो वहां को लेकर जो तमाम दावे किए गए, एक बार के लिए मैं उसको मान भी लूं। लेकिन उसके बाद देखिए, जैसे ही राम मंदिर का फैसला आया, उसके बाद एक एक करके मस्जिदों को टारगेट किया जा रहा है। अलग अलग जगह अलग अलग चले जाइए, कर्नाटक में अलग, कभी आप उत्तर प्रदेश के मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद को लेकर कह दिया जाता है, ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर मसला खड़ा कर दिया जाता है। अब हिमाचल प्रदेश के संजौली को लेकर किया गया और इसके बाद अब जबलपुर में। मैं भी अभी एक पूरी कहानी बताऊंगा कि क्यों किया गया। इस इंडिया टीवी ने खबर छापा और क्या लिखा, हिमाचल के संजौली के बाद अब मध्य प्रदेश के जबलपुर में मस्जिद पर क्यों हुआ विवाद, क्या हिंदू संगठनों की मांग
पूरी डिटेल। ये खैर हिंदू संगठन की मांगी बताएंगे। हिमाचल प्रदेश की शिमला में स्थित संजौली मस्जिद के अवैध निर्माण का मामला भी थमा नहीं था कि इसकी चिंगारी मध्य प्रदेश तक पहुंच गई। सूबे के जबलपुर में स्थित रांझी मड़ई में विवादित स्थल पर बनी मस्जिद को लेकर जोरदार हंगामा हुआ। हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता मस्जिद को तोड़ने की मांग कर रहे थे और इस मुद्दे पर जमकर नारेबाजी भी हुई। उनका कहना है कि इस मस्जिद का निर्माण मंदिर की जमीन पर किया गया। हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने अपने दावे के समर्थन में सबूत भी दिखाए। लोगों के गुस्से को देखते हुए प्रशासन मौके पर पहुंचा और मस्जिद वाले इलाके को सील कर दिया। अब आप समझिए हुआ क्या। इनकी एक थ्योरी बड़े लंबे समय से चल रही है, खासकर मैं बता रहा हूं तब से जब से राम मंदिर का फैसला आया उसके बाद से आप देखिए एक एक करके मस्जिदों को इसी तरह से विवादित कर दिया जाता है। पहले इन्हें दिक्कत होती थी कि सड़क पर नमाज अता मत करिए। चलिए आपने उसका तर्क भी दिया कि जब आप सड़क पर नमाज अता करते हैं तो जैम लग जाता है, रास्ता रुक जाता है, गाड़ियां रुक जाती हैं, अव्यवस्था फैलती है। अगर आप धर्म के नाम पर पूजा कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं, इबादत कर रहे हैं तो दूसरों को परेशानी क्यों होनी चाहिए। चलिए मैंने मान लिया, मैं बिल्कुल सही तरीके से मानता हूं। वो बात अलग है कि जागरण भी होते हैं और ऐसे जुलूस भी निकलते हैं जिसमें घंटों तक एम्बुलेंस से लेकर आम जनता फंसी रहती है, तब दिक्कत नहीं होती। खैर ये अपना अपना मसला हो सकता है। लेकिन चलिए वो मस्जिद अब सड़क पर नहीं पढ़ते नमाज, कहां पढ़ना चाहते हैं? मस्जिद में। और मस्जिद को लेकर कर क्या रहे? कोई ना कोई अड़ंगा लगाकर उस मस्जिद को विवादित कर देते हैं। फिर हालात क्या पैदा होते हैं, आप नमाज अता नहीं कर पाएंगे, आप नमाज अता करेंगे तो हिंदू संगठन भी वहां पहुंच जाएगा। तो इसलिए हिंदू संगठन के इस मांग को मानते हुए उस इलाके को सील कर दिया जाता है। वहां पर नमाज अता नहीं करने दी जाती, यानी ना आप नमाज अता करने देंगे सड़क पर और ना ही मस्जिद के अंदर। ये हालात पैदा हो रहे हैं। अब आपको एक और खबर दिखा रहा हूं, देखिए नवभारत टाइम्स ने खबर छापी इसको। जबलपुर में अवैध मस्जिद निर्माण का आरोप तोड़ने पर अड़े हिंदू संगठन तो प्रशासन ने संभाला मोर्चा। संस्कार धानी जबलपुर स्थित रांझी और मड़ई में एक धार्मिक स्थल को लेकर विवाद है। इसे लेकर हिंदू संगठन ने प्रदर्शन किया। संगठन का आरोप है कि इसका निर्माण अवैध तरीके से हो रहा है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के सैकड़ों कार्यकर्ता मस्जिद तोड़ने की जिद पर अड़े रहे। कार सेवा करने के ऐलान के साथ, कार सेवा ये शब्द शायद आपने सबसे पहले आपको याद होगा जब बाबरी मस्जिद विध्वंस हुआ था तब कार सेवा का जिक्र किया गया था। कार सेवा करने के ऐलान के साथ मड़ई इलाके में पहुंचे हिंदुवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं ने काफी देर तक नारेबाजी की। अब अभी जो मैंने शुरुआत में आपसे जिक्र किया था कि ये हिमाचल प्रदेश के संजौली में हुआ, वहां कांग्रेस शांत रही। जी हां, दरअसल ये एक नया प्रयोग था। प्रयोग ये था कि जिन हिंदुओं ने आगे आकर विपक्षी पार्टी, देखिए आप अनुमान लगाइए 4 जून के बाद सारी चीजें शुरू हुई हैं। 4 जून से पहले नहीं हो रही थी। कब हुई है? 4 जून के बाद, नतीजे आने के बाद। क्योंकि बीजेपी को इस बात की पूरी उम्मीद थी कि राम मंदिर का निर्माण जब हो जाएगा, ये चल रहा है जो, और मोदी जी उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर देंगे, उसके फौरन बाद हिंदू एकजुट होकर मोदी को ही अपना भगवान मान ले। लेकिन हो गया उल्टा। इस पूरे देश ने, खासकर हिंदुओं ने भी देखा कि कैसे हमारे सनातन परंपरा के सर्वोच्च पद पर बैठे शंकराचार्य के खिलाफ गंदगी उगली गई। केवल उन्होंने कहा था अशुभ मुहूर्त है। यानी हिंदुओं ने भी बीजेपी को इस बार राम मंदिर के नाम पर वोट कास्ट नहीं किया। अयोध्या में खुद चुनाव हार गए। उसके बाद ये हिमाचल प्रदेश के संजौली में शुरू हुआ। अब यह दर्शाने की कोशिश की गई कि हिंदुवादी संगठन ने पहले कांग्रेस शासित प्रदेश में जाकर माहौल क्रिएट किया। इससे एक ऐसा माहौल क्रिएट किया गया कि हाँ, मुसलमानों ने अवैध मस्जिद बना दी है वहां पर। अब वैसे जरूरत तो कांग्रेस को यह थी कि ऐसे हिंदुवादी संगठन के तमाम जो लोग थे उनके पेच कसे जाए, चूड़ियां कसी जाए, लेकिन किया क्या? कांग्रेस ने घुटने टेके। बस यहीं से बीजेपी के, और बीजेपी तो नहीं कहूंगा, खासकर इन हिंदुवादी संगठन के लोगों को मजबूती मिल गई कि जब कांग्रेस शासित प्रदेश में ये हो सकता है तो यहां भी करेंगे। वरना अगर यहां कोई विरोध करता हुआ नजर आएगा, ये टीवी डिबेट होती है ना जहां पे मुर्गे लड़ाए जाते हैं, अगर वहां पर टीवी डिबेट अगर जबलपुर को लेकर होगी तो वहां पर उन्हें संजौली वाले मामले पे घेर लेंगे। ना कांग्रेस बोल पाएगी, ना विपक्ष बोल पाएगा, ना बीजेपी कुछ कहेगी, आराम से। मतलब कुल मिलाकर टारगेट कौन? मुसलमान। टारगेट कौन? नमाज। टारगेट कौन? मस्जिद। कुल मिलाकर ये विवादित किया जा रहा है। नमस्कार।